सूत जी कहते हैं कि पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी पर शासन करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। इससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र प्राप्त किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसमें ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपना भाग स्वीकार किया। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है और बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। यह बैल धर्म था, जिसके 4 चरण तप, पवित्रता, दया और सत्य, इनमें से 3 चरण नष्ट हो चुके थे। चौथा चरण सत्य ही बचा था और वह गाय पृथ्वी थी। अधर्म से कलयुग उन्हें ग्रास कर लेना चाहता था। तब परीक्षित जी कलयुग को मारने के लिए तत्पर हुए। तब कलयुग भय से कांप उठा और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उन्हें 4 स्थान दिए, जहाँ दुत खेला जाता है, मद्यपान किया जाता है, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे। तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक स्थान स्वर्ण धन में स्थान दिया। इस तरह कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे अपने साथियों से बिछड़ गए और थक गए। उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। तब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला। तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने देखा वहाँ आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। राजा ने मुनि से जल मांगा, परंतु जल देना तो दूर, ऋषि ने अपने नेत्र भी नहीं खोले। वे समाधिस्थ अवस्था में थे। तब परीक्षित को अपने आप में अपमान सा महसूस हुआ। उनके सिर पर सोने का मुकुट था, उसमें कलयुग का वास था। उनने उनकी बुद्धि फेर दी। उन्हें लगा कि यह मुनि कोई ढोंगी है और मेरे सामने समाधि का ढोंग रच रहा है, ताकि मैं इस पर प्रसन्न होकर इसको नाना प्रकार की धन धान्य से दान करूं। तब परीक्षित जी को कलयुग के सिर पर वास होने से भ्रष्ट बुद्धि में विचार आया कि इस ढोंगी मुनि को कुछ तो दंड देना चाहिए। तब उन्होंने देखा कि एक सर्प मरा हुआ पड़ा है। तब क्रोधवश धनुष की नोक से उन्होंने मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में वापस लौट गए। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह
इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले लोग भोजी कौओं के समान कितना अन्याय करने लगे हैं। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखें कर ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपनी वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलंगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद श्राप देकर वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह दहाड़े मारकर रोने लगा। विप्र पर शौनक जी समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपने आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। तब उन्होंने उस सर्प को दूर फेंक दिया और पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उसके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि समीक ने राजा के श्राप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिवंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित श्राप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है, उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भक्त वत्सल राजा को साधारण मनुष्यों के समान समझ लिया। राजा के दुस्साहस के तेज से ही निर्भय प्रजा अपना कल्याण समझती है। राजा के नष्ट हो जाने पर चोर आदि डाकू धन चुराने वाले मनमानी करेंगे और पशु स्त्री और धन संपत्ति लूटेंगे। साधारण मनुष्यों को मारपीट गाली गलौज करेंगे। इस प्रकार तूने राजा को श्राप देकर गलत किया है, वह इस योग्य नहीं थे। राजा ने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं, वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे श्राप के योग्य कदापि नहीं थे। इस नासमझ बालक ने निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप, मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि समीक के पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुखादि धंधों में डाल देते हैं तब वे प्राय हर्षित या व्यथित नहीं होते। सूत जी कहते हैं कि राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए। सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ बड़ा गलत व्यवहार किया। खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र ही शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उनसे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा दुष्कर्म करने का साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज भी मेरे राज्य सेना भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप वृद्धि न हो।
वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के श्राप से तक्षक मुझे ढसेगा। उन्हें यह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे इस अपराध के लिए बहुत छोटा सा दंड दिया गया है, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। भगवान के चरण कमलों की सेवाओं को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। इस प्रकार परीक्षित गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके समस्त आसक्तियों का परित्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। तब समस्त ऋषि मुनि और ब्राह्मण वहाँ परीक्षित के पास गए। उन्हें प्रणाम करके उनके कुशल की चिंता करने लगे। तब राजा परीक्षित ने कहा, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं। सभी ब्राह्मण ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरी किसी भी योनि में जन्म हो, मेरी प्रीति भगवान श्री कृष्ण के चरणों से बनी रहे। तब वहाँ ऋषियों में श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी पधारे। परीक्षित ने उनका स्वागत किया। तब परीक्षित ने कहा, आप हमें संत समागम का अधिकारी समझकर हम पर कृपा करने आए हैं, हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। तब सुखदेव जी कहने लगे, राजन, आप भागवत के सप्ताह का श्रवण कीजिए, इससे आपके समस्त पापों का नाश हो जाएगा और आपका कल्याण होगा। इस प्रकार समस्त ऋषि मुनि और ब्राह्मणों के साथ परीक्षित जी ने महाभागवत महापुराण का श्रवण किया और 7 दिन बाद तक्षक के काटने से जब उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने भगवान के गोलोक को प्रस्थान किया।